अगर कोई व्यक्ति या तो वो आपका ड्राइवर है या फिर आपका कोई जानने वाला है, आपके व्हीकल का इस्तेमाल कर रहा था, ड्राइवर है तो आपकी गाड़ी चला रहा था आपके लिए, और कोई परिचित है आपका जो आपका व्हीकल लेकर गया था, और उस दौरान आपकी गाड़ी से कोई दुर्घटना हो जाती है, तो आपकी उस सिचुएशन में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और उस व्यक्ति की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो कि आपकी गाड़ी चला रहा था। चाहे आप उस गाड़ी में साथ में बैठ कर गए हों या फिर कोई आपकी गाड़ी को लेकर गया हो, हम ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। और अगर एक्सीडेंट होने के बाद पुलिस आपकी गाड़ी को जब्त कर लेती है तो उसे कैसे प्राप्त करेंगे, और अगर दुर्घटना बड़ी हो गई है तो ऐसे में आपकी और गाड़ी चलाने वाले की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आते हैं सीधा अपने टॉपिक पर। सबसे पहले मान लीजिए कि आपकी गाड़ी को कोई दूसरा व्यक्ति लेकर जाता है, जो कि आपका ड्राइवर भी हो सकता है या फिर आपका कोई रिश्तेदार, दोस्त या फिर आपका कोई परिचित भी हो सकता है। तो अगर ड्राइवर गाड़ी को उतावलेपन से चलाता है, लापरवाही से चलाता है, यानी कि रैश एंड नेग्लिजेंस से वह गाड़ी को चलाता है, तो यहाँ पर गाड़ी को सिर्फ रैश एंड नेग्लिजेंस से चलाना 279 आईपीसी का अपराध है। और 279 आईपीसी के तहत 6 महीने की सजा का प्रावधान दिया गया है और 1000 रुपए से उस व्यक्ति को दंडित किया जाता है जो कि गाड़ी को चला रहा है। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ तक अभी आपका रोल नहीं आया है, क्योंकि आप उस गाड़ी के मालिक हैं, लेकिन उस गाड़ी को चला तो कोई और रहा है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिस आदमी को गाड़ी दे रहे हैं उसके पास लाइसेंस जरूर हो। आप ऐसे व्यक्ति को गाड़ी मत दीजिए जिसके पास लाइसेंस ही ना हो। तो चलिए अब बात करते हैं कि उस व्यक्ति ने उतावलेपन और लापरवाही से गाड़ी चलाई और किसी सामने वाले व्यक्ति को ठोक दिया, और सामने वाले व्यक्ति को इस वजह से हल्की फुल्की ही चोट आई है। तो इस दौरान उस ड्राइवर ने 337 आईपीसी का अपराध भी कर दिया। तो 337 आईपीसी में 6 महीने की सजा का प्रावधान तो है ही, उसके साथ साथ उस ड्राइवर को जो आपकी गाड़ी चला रहा था 500 रुपए की रकम से भी दंडित किया जा सकता है। और अगर उस व्यक्ति को गंभीर चोट लगी है, उसको कोई फ्रैक्चर हुआ है या फिर कोई ग्रीवियस हर्ट हुआ है, तो ऐसी स्थिति में 338 आईपीसी लगेगी गाड़ी चलाने वाले के ऊपर जो गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा था। 338 आईपीसी के अंदर 2 साल की सजा का प्रावधान है और साथ ही साथ 1000 रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। इसके अलावा अगर वह व्यक्ति रैश एंड नेग्लिजेंस में गाड़ी को चलाते हुए किसी को मार देता है या फिर कहूं तो किसी की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर उसने 304A आईपीसी का भी अपराध कर दिया है। 304A आईपीसी के अंदर उसको 2 साल तक की सजा हो सकती है और साथ ही साथ उसे जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा जो कि कोर्ट तय करेगी। तो ये 4 धाराएं ऐसी है जो कि अपराधी के ऊपर लागू होगी। और एक बात और ध्यान करने की है कि कोई व्हीकल या फिर कोई अन्य साधन हो, एग्जाम्पल के तौर पर घोड़ा हो या फिर कोई एनिमल हो, इन 4 धाराओं के अंदर ही आएंगे। अगर आप उनको उतावलेपन और लापरवाही से दौड़ाते हैं और अगर उससे कोई इंजरी हो जाती है तो यही धाराएं उसके अंदर भी आएगी। तो ये तो थी उस व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि गाड़ी को चला रहा था। अब बात आती है कि जो गाड़ी का ओनर है, यानी कि जो गाड़ी का मालिक है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो सबसे पहले आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपने अपनी गाड़ी किसी को दी है और उसका इंश्योरेंस ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत परिवाद आएगा। अब आप चाहे तो उसको फाइट भी कर सकते हैं या फिर जो कोर्ट फाइन तय करेगी उसको ऑन द स्पॉट भरकर आप जा सकते हैं। यहाँ मैंने आपको गाड़ी के इंश्योरेंस की सलाह इसलिए दी है ताकि अगर आपने गलती कर दी कि इंश्योरेंस नहीं हुआ और दुर्घटना में अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो इस सिचुएशन में क्लेम उस व्यक्ति पर जाएगा जो कि गाड़ी का मालिक है, चाहे फिर उस गाड़ी को कोई भी चला रहा हो, चाहे वो ड्राइवर चला रहा हो या फिर आपका कोई रिश्तेदार या आपका दोस्त। पूरा क्लेम आप ही देंगे क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, आपने इंश्योरेंस ही नहीं करवाया था। अगर आपने इंश्योरेंस करवाया होता तो आपका पूरा क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ही देती, तो आपका रोल कहीं आता ही नहीं। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि गाड़ी सिर्फ वही आदमी छुड़वा सकता है जो कि उस गाड़ी का ओनर हो या फिर किसी व्यक्ति के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई हो गाड़ी को लेकर। तो गाड़ी को सीज कर लिया जाएगा जो गाड़ी का ओनर है उससे, क्योंकि जो गाड़ी के कागजात है वो तो ओनर के पास ही है। तो जो गाड़ी के कागज है उनके साथ साथ आपकी गाड़ी को भी सीज कर लिया जाएगा। तो ये 4 धाराएं जो मैंने आपको बताई है वो चारों अवेलेबल है। कोर्ट में जाकर आसानी से आपको जमानत मिल जाती है या फिर पुलिस थाने में भी इन धाराओं के तहत आसानी से जमानत मिल जाती है। लेकिन इनमें से 2 धाराओं में राजीनामा हो सकता है और 2 धाराओं में राजीनामा नहीं हो सकता। 337 और 338 आईपीसी में राजीनामा हो सकता है, लेकिन 304 और 279 आईपीसी में राजीनामा नहीं हो सकता। तो किसी व्यक्ति पर अगर केस चलता है तो वह उन दोनों धाराओं पर राजीनामा कर सकता है और जो बाकी धाराएं हैं उनको उसे फेस करना ही पड़ेगा।
अगर वह गाड़ी आपका कोई ड्राइवर नहीं चला रहा था या फिर आपका कोई दोस्त नहीं चला रहा था या कोई नॉन नहीं चला रहा था, तो ये सारी धाराएं आप पर लग जाएगी जो जो अपराध हुआ है उसके अकॉर्डिंग। अगर हल्की फुल्की चोट आई है तो 337 आईपीसी, अगर गंभीर चोट आई है तो 338 आईपीसी और अगर ओनर के द्वारा किसी की मौत हुई है तो 304 आईपीसी के तहत पर मुकदमा चलेगा। तो इस प्रकार से मामला दर्ज होगा और आपको कोर्ट में जाकर अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स दिखाकर ये प्रूफ करना होता है कि वह गाड़ी आपकी ही है, ताकि आप अपनी गाड़ी को छुड़वा सके। फिर कोर्ट ऑर्डर कर देती है आपकी फेवर में और उस ऑर्डर को लेकर आपको थाने में जाना पड़ता है, जहां पर आपकी गाड़ी को सीज किया गया होता है। थाने वाले फॉर्मेलिटी के तौर पर आपसे कुछ साइन करवाएंगे और आपको आपकी गाड़ी दे देते हैं। तो आशा है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट करके जरूर बताइए। जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही कानून की जानकारी वाली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।